ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज कार्तिक महात्म्य अध्याय 23-24 का रसपान करते हैं। अगर आपने पहले के अध्याय का रसपान नहीं किया है तो चैनल पर अपलोड है, कर सकते हैं। उसके पहले अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ज्ञानवर्धक धार्मिक जानकारी यहाँ मिलती रहे। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे हैं, सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए तथा दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा, साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की। मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। अतएव आप तप छोड़कर अपने नेत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस न में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि ही पहुंची और न उन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। ऋषि पूछने लगे हैं, सूत जी, बड़े आश्चर्य की है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब तजी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात था। जिस भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को न कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगा कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, आप मेरे पुत्री की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटव राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हाँ ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। कुछ समय बाद अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबर धारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान न स्तुति करने लगे।
जो कोई वामन भगवान स्त्रोत का नित्य पाठ करता है वह सदैव निरो रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वाम भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आप कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनकी पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। दोस्तों, आगे अध्याय व धार्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।